शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आइए, आज हम एक ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर झांकने वाले हैं जिसके नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। आज हम हेथवे इकोसिस्टम के Q1 FY27 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का डाइसेक्शन करेंगे। ये नतीजे जितने कॉम्प्लेक्स हैं ना, उतने ही एक दूसरे से विपरीत भी हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू दिख रहा है, तो दूसरी तरफ मार्केट का डर और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बॉम्ब। तो चलिए इस पूरी कहानी के हर एक पहलू को समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का प्लान कुछ इस तरह है। सबसे पहले हथवे की इन दो अलग अलग कहानियों को समझेंगे, फिर उस अरब रुपए के रेवेन्यू वाले मुकाम पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर मार्केट इतना डरा हुआ क्यों है, और एंड में उस डीओटी डिमांड नोटिस वाले झटके को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अ टेल ऑफ टू हैथवेज, यानी इस पूरे कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का आखिरी स्ट्रक्चर क्या है। अब इन नंबर्स के पीछे का असली खेल समझने के लिए GTPL हाथवे और हाथवे केबल एंड डेटाकॉम का कनेक्शन समझना जरूरी है। असल में ये पूरा हाथवे इकोसिस्टम रिलायंस ग्रुप के अंडर आता है, जिनकी इसमें करीब 53% हिस्सेदारी है। और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या हो रहा है? ये कंपनी अपने पुराने ट्रेडिशनल केबल टीवी बिजनेस से तेजी से निकलकर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यही शिफ्ट उनकी आगे की सर्वाइवल और बिजनेस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पहिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द बिलियन रुपी माइलस्टोन, यानी Q1 FY27 में कंपनी ने क्या क्या कमाल किया है। अब देखिए, शुरुआत में ये बैलेंस शीट कितनी शानदार लगती है। GTPL हाथवे ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिट किया है। उनका टोटल रेवेन्यू 10,000 मिलियन, जी हाँ, 1,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो ये एक सॉलिड 12% की ग्रोथ है। ऊपर से देखने में ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और तगड़ा सिग्नल लगता है। अगर इस रेवेन्यू को थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो पिक्चर काफी क्लियर होती है। हालांकि ट्रेडिशनल डिजिटल टीवी रेवेन्यू आज भी 2,913 मिलियन रुपए के साथ सबसे आगे खड़ा है, लेकिन सच कहूं तो ब्रॉडबैंड ही इनका असली ग्रोथ इंजन बन चुका है। ब्रॉडबैंड रेवेन्यू में साल दर साल 5% की वृद्धि देखी गई है, और अब इनके पास 1.06 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कंपनी का जो नया फोकस है वो एकदम सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और हाँ, बात सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ की नहीं है, कंपनी काफी अग्रेसिव स्ट्रेटेजिक मूव्स भी ले रही है। जैसे कि उन्होंने ACT ग्रुप के 7 डिजिटल टीवी बिजनेसेस को करीब 36.23 करोड़ रुपए में खरीदने का एक बड़ा अग्रीमेंट साइन किया है। इस एक कदम से साउथ और ईस्ट इंडिया में सीधे लगभग 6 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़ जाएंगे। इसका साफ मतलब है क्रॉस सेलिंग के बेहतरीन मौके और आगे चलकर ज्यादा रेवेन्यू। इन्हीं सब सकारात्मक चीजों को देखते हुए कंपनी की लीडरशिप का कॉन्फिडेंस आसमान पर है। GTPL हाथवे के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध सिंह जडेजा का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में चाहे जितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो, कंपनी ने इस क्वार्टर में एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस दी है और अपना एक्टिव सब्सक्राइबर बेस मेंटेन करके रखा है। ये बयान दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कितना श्योर है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मार्केट वॉर्स एंड रेड फ्लैग्स। यानी अगर सब इतना अच्छा है तो मार्केट आखिर इस भरोसे को मान क्यों नहीं रहा। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू पार करने और इतनी कॉन्फिडेंट लीडरशिप होने के बावजूद ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट ने इन नतीजों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। पिछले हफ्ते की स्टॉक मूवमेंट एकदम रोलर कोस्टर जैसी रही। 13 जुलाई को देखें तो स्टॉक में इंट्राडे 7.32% का जबरदस्त उछाल आला, पर अगले ही 2 दिन में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और जैसे ही 16 जुलाई को असल अर्निंग्स रिपोर्ट बाहर आई, स्टॉक बुरी तरह गिर गया। हफ्तांत होते होते स्टॉक 11.04 रुपए पर बिल्कुल फ्लैट बैंड हुआ। यानी जो शुरुआती तेजी थी उसकी पूरी तरह हवा निकल गई। अब आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मार्केट एनालिस्ट्स की नज़र में कुछ बहुत ही गहरे रेड फ्लैग्स थे। जरा स्क्रीनर के डाटा पर गौर करते हैं। पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ काफी कमजोर, सिर्फ 4.42% रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE मात्र 1.86% है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वर्किंग कैपिटल डेज 66.3 दिन से जंप करके सीधे 320 दिन पर पहुंच गए हैं। ये कैश फ्लो के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा है। ऊपर से लगातार प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी ने 1 रुपया भी डिविडेंड के तौर पर नहीं दिया है।
इन्हीं सब बुनियादी कमजोरियों को पकड़ते हुए मार्केट्स मोजो ने हैथवे केबल एंड डेटाकॉम को सीधा स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग थमा दी है। इसका असली कारण इनकी वीक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ को बताया गया। तो मुद्दा ये है कि मार्केट को लगता है ये जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी सरफेस पर दिख रहा है ना, वो बस एक मुखौटा है। इसके पीछे एक काफी कमजोर और फ्लॉड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। और अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ, द DOT डिमांड बॉम्बशेल, वो खतरा जो सरफेस के बिल्कुल नीचे छुपा था। ऑपरेशनल कमजोरियां तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन इस बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बॉम्ब भी टिक कर रहा था। 3,201 करोड़ रुपए। जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT ने कंपनी को लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए एक शो कॉज और डिमांड नोटिस भेज दिया, और इसका टोटल अमाउंट 3,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। इस खतरे का असली स्केल जरा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है हैथवे केबल का Q1 नेट प्रॉफिट, जो कि मुश्किल से करीब 24.5 करोड़ रुपया है, और दूसरी तरफ सरकार का ये डिमांड नोटिस जो 3,201 करोड़ रुपए का है। इसे ऐसे समझिए कि ये फाइन कंपनी के पूरे क्वार्टर के प्रॉफिट से न जाने कितने गुना ज्यादा बड़ा और विशाल है। ये आंकड़ा किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब जरूर कंपनी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। वो इस नोटिस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कानूनी तौर पर इस डिमांड्स को कंटेस्ट कर रहे हैं। पर सोचिए, सर पर लटकती हुई ऐसी मल्टी बिलियन रुपी लायबिलिटी किसी भी इन्वेस्टर को डरा देगी। अभी एकदम साफ हो जाता है कि आखिर स्टॉक मार्केट इन नंबर्स को देखकर अचानक इतना पैनिकी क्यों हो गया था। पुरानी लेगेसी केबल कंपनीज अपने इस बीते कल की भारी फाइनेंशियल लायबिलिटी से उतनी तेजी से आगे निकल पाएंगी कि वो आने वाले कल की मॉडर्न ब्रॉडबैंड लीडर्स बन सकें? क्या ब्रॉडबैंड का नया रास्ता उन्हें बचा लेगा या पुराना बोझ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा? इस अहम सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण को सुनने के लिए धन्यवाद। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।